नमस्कार। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप राम तत्व के पिता भक्त? आप कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आइए हम सब लोग मिल करके श्री गणेश जी की वंदना प्रणाम करते हैं कि हम लोगों के जीवन को निर्विघ्न करें। श्री राम जी को प्रणाम करते हैं कि उत्तम गति प्रदान करें, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करें। वाल्मीकि मुनि की जयकार करें कि परम पिता परमेश्वर ब्रह्म तत्व के मूल तत्व को उन्होंने बताया। माँ भगवती सरस्वती से करुण विनती करें कि हम लोग को वाणी और ज्ञान दें कि ईश्वर के तत्व को समझ करके सुखी हों और उनका यश गान करें। मैं आपको निरंतर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुना रही। आज मैं अयोध्या कांड से हिंदी में सुना रही हूँ। आज मैं आपको अयोध्या कांड से 49 सर्ग सुना। इस सर्ग में माँ सीता के वल्कल धारण करने से उनके रूप को देखकर राजा दशरथ करुण विलाप करेंगे और अपने तरफ से भोग्य सामग्री जो भी है वह मंगा करके सीता को देंगे। सीता ग्रहण करेंगे कि नहीं, यह सुनिए आप इसमें। साथ ही साथ श्री राम अपनी माता से कहेंगे कि पिता को कोचना नहीं, डांटना नहीं, ताना नहीं मारना कि आपके ही कारण पुत्र हमारा वनवास गया। पिछले सर्ग में तो उन्होंने कहा माँ कौशल्या का ध्यान रखना पिताजी को, और इस सर्ग में माता को कहते हैं कि आप पिताजी का ध्यान रखिएगा। आइए विस्तृत रूप से सुनिए, क्योंकि विस्तृत रूप से सुनने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती और ईश्वर का प्रेम जो हृदय में प्रतीत होता, उदय होता, वो अलग से क्यों। किसी के बारे में भी आप जब सुनेंगे तो प्रेम तो होता ही है ना। श्री राम की बात को सुनकर उन्हें मुनि वेश धारण किए देख स्त्रियों सहित राजा दशरथ शोक से अचेत हो। दुख से संतप्त होने के कारण वे श्री राम की ओर भर आंखें देखे भी न सके, भर आंख नहीं देख सके, मूर्छित होकर के गिर गए। 2 घड़ी तक अचेत रहे। बाद में जब उन्हें होश में आए तो श्री राम का ही विलाप करते हुए कुछ कहा नहीं। कहते हैं विलाप में मालूम होता है मैंने पूर्व जन्म में अवश्य ही बहुत सी गौओं को उनके बछड़ों से अलग किया था, अथवा अनेक प्राणियों की हिंसा की गई। इसी से आज मैं अपने पुत्र से अलग हो रहा हूँ और यह असहनीय संकट का मुझे सामना करना पड़ रहा है। समय पूरा हुए बिना किसी के शरीर से प्राण नहीं जाता, नहीं तो मुझे तो इस समय मृत्यु तुल्य कष्ट है, फिर भी मृत्यु नहीं आ रही। ओह, अपने अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को महीन वस्त्र त्याग कर तपस्वियों के से वल्कल धारण किए सामने खड़ा मैं देख रहा हूँ, और यह देख करके भी मेरे प्राण निकल नहीं जाते। इस वरदान रूप शठता का आश्रय लेकर अपने स्वार्थ साधन के प्रयत्न में लगी हुई एकमात्र कैकेयी के कारण ये सब लोग कष्ट में आ गए। ऐसी बात कहते कहते राजा के नेत्रों में आंसू भर आए, उनकी इंद्रियां शिथिल हो गई और वे एक ही बार हे राम कहकर फिर मूर्छित हो गए। आगे कुछ बोल न सके। 2 घड़ी बाद जब होश में आते हैं तो वे महाराज आंसू से भरे नेत्र से कहते हैं सुमंत्र को कि जाओ इनके योग्य रथ जोत करके लाओ, घोड़ों को रथ में जोत कर लाओ, सीमा के पार इन्हें छोड़ जनपद के बाहर। अपने श्रेष्ठ वीर पुत्र को स्वयं माता पिता घर से निकाल रहे हैं। ये शास्त्र में गुणवान ऐसा मालूम होता है कि शास्त्र में गुणवान पोषे को गुणों का यही फल बताया जाता है, मतलब गुणवान लोगों को बंद निकाला जाता है। राजा की आज्ञा शिरोधार्य करके शीघ्रगामी सुमंत्र गए और उत्तम घोड़ों से सुशोभित रथों को घोड़ों से जोत कर रथ को ले आए। फिर सूत सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, राजकुमार श्री राम के लिए उत्तम घोड़ों से जुता हुआ
स्वर्ण भूषित रथ तैयार है। तब देश और काल को समझने वाले सब ओर से शुद्ध इहलोक परलोक से उड़ेड़ राजा दशरथ ने तुरंत ही धन कोषागार जो होते हैं कोषाध्यक्ष को बुलाया और कहा, तुम विदेह कुमारी सीता के पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्र और महान आभूषण जो 14 वर्षों के लिए पर्याप्त हो गिनकर शीघ्र लाओ। महाराज के ऐसा कहने पर कोषाध्यक्ष ने खजाने में जा वहां से सब चीजें लाकर शीघ्र ही सीता को समर्पित कर दी। उत्तम कुल में उत्पन्न अथवा अयोनिजा और वनवास के लिए तैयार विदेह कुमारी सीता ने सुंदर लक्षणों से युक्त अपने सभी अंगों को उन विचित्र आभूषणों से विभूषित कर लिया और उन आभूषणों से विभूषित हुई विदेह नंदिनी सीता उस घर को उसी प्रकार सुशोभित करने लगी जैसे प्रातः काल उगते हुए अंशुमाली सूर्य की प्रभा आकाश को प्रकाशित करती है। माँ भगवती सीता की जय हो। उस समय सास जो कौशल्या है, जो कभी दुखद बर्ताव न करने वाली मिथिलेश कुमारी सीता को देखा ही नहीं कि कभी उन्होंने उन्हें दुख दिया हो, अपने दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया और उनके मस्तक को ममत्व से सूंघ कर कहा, बेटी, जो स्त्रियां अपने प्रियतम पति के द्वारा सदा सम्मानित होकर के भी संकट पड़ने पर उनका अनादर करते हैं, वे इस संपूर्ण जगत में असती यानी दुष्टा के नाम से पुकारी जाती है। दुष्टा स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि पहले तो वे पति के द्वारा यथेष्ट सुख भोगती हैं, परंतु जब वह थोड़ी सी भी विपत्ति में पड़ती हैं तब उस पर दोषारोपण करती हैं और पति का साथ छोड़ देती। जो झूठ बोलने वाली, विकृत चेष्टा करने वाली, दुष्ट पुरुषों से संसर्ग रखने वाली, पति के प्रति सदा हृदयहीनता का परिचय देने वाली, कुलटा पाप के ही मनुष्य वे बांधने वाली, छोटी सी बात के लिए भी क्षण मात्र में पति से विरक्त होने वाली, वे सब की सबसती या दुष्टा कहेंगे। माता सीता बहुत ध्यान से सुन रही हैं। कहती हैं कौशल्या माँ कि उत्तम कुल, किया हुआ उपकार, विद्या, भूषण आदि का दान और संग्रह, पति के द्वारा स्नेह पूर्वक अपनाया जाना, यह सब कुछ दुष्ट स्त्रियों के हृदय को नहीं वश में कर सकता। ये कोई भी गुण उनको नहीं वश में कर सकता, क्योंकि उनका चित्त अव्यवस्थित होता है। इसके विपरीत जो सत्य, सदाचार, शास्त्रों की आज्ञा और कुलोचित मर्यादाओं में स्थित रहती हैं, उन साध्वी स्त्रियों के लिए एकमात्र पति ही परम पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। सीता जी अब बड़े गुढ़ तत्व को समझते हुए गुढ़ तत्व से ही उत्तर देंगे, ध्यान से सुनिए। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि पूरा सुना करिए। इसीलिए कहते हैं कौशल्या माँ, इसीलिए तुम मेरे पुत्र श्री राम का, जिन्हें वनवास की आज्ञा मिली है, कभी अनादर न करना। ये निर्धन हो या धनी, तुम्हारे देवता तुल्य है। सास के धर्म और अर्थ युक्त वचनों का तात्पर्य समझकर उनके सामने खड़ी हुई सीता जी ने हाथ जोड़कर कहा। क्या कहा? आर्य, सासू माता को कहती हैं, आर्य, आप मेरे लिए जो कुछ उपदेश दे रही हैं, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगी। स्वामी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए यह मुझे भली बात विदित है, यानी माता ने समझाया है, क्योंकि इस विषय को मैंने पहले से ही सुन रखा। ये बात उन्होंने राम जी को भी कही थी। पूजनीय माता जी, आपको मुझे असती स्त्रियों के समान नहीं समझना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रभा चंद्रमा से दूर नहीं हो सकता, उसी प्रकार मैं पतिव्रत धर्म से विचलित नहीं हो सकती। जैसे बिना तार की बीड़ा नहीं बज सकती और बिना पहिए का रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार नारी 100 बेटों की माता होने पर भी बिना पति के सुखी नहीं हो सकती। पिता, भ्राता और पुत्र ये परमित सुख प्रदान करते हैं, परंतु पति अपरिमित सुख का दाता है।
उसकी सेवा से इहलोक और परलोक दोनों में कल्याण होता है। अतः ऐसी कौन स्त्री है जो अपने पति का सत्कार नहीं करे। आर्य, मैंने श्रेष्ठ स्त्रियों माता याद के मुख से नारी के सामान्य और विशेष धर्मों का श्रवण किया है। इस प्रकार पाति व्रत का महत्व जानकर भी मैं पति का क्यों अपमान करूं। मैं जानती हूं कि पति ही स्त्री का देवता है। सीता का यह मनोहर वचन सुनकर शुद्ध अंतःकरण वाली देवी कौशल्या के नेत्रों से सहसा दुख और हर्ष दोनों के आंसू बह चले। तब परम धर्मात्मा श्री राम ने माताओं के बीच में अत्यंत सम्मानित होकर खड़ी हुई माता कौशल्या की ओर देखकर हाथ जोड़कर कहा, मां, इन्हीं के कारण मेरे पुत्र का वनवास हुआ है, ऐसा समझकर तुम मेरे पिताजी की ओर दुखित होकर न देखना। वनवास की अवधि भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। ये 14 वर्ष भी तुम्हारे सोते सोते निकल जाएंगे। फिर एक दिन देखोगी कि मैं अपने सुहृदों से घिरा हुआ सीता और लक्ष्मण के साथ संपूर्ण रूप से यहाँ आ पहुंचा। माता के इस प्रकार अपना निश्चित अभिप्राय बताकर दशरथ नंदन श्री राम ने अपनी अन्य 350 माताओं की ओर श्रद्धा से दृष्टिपात किया और उनको भी कौशल्या के ही भांति शोकाकुल पाया। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उन सबसे यह धर्म युक्त बात कही, माताओं, सदा एक साथ रहने के कारण मैंने कभी कुछ कठोर कहा हो या मेरे समझाने में अपराध हुआ हो, मुझे क्षमा कर देना। अब मैं आप सबसे विदा मांगता हूँ। राजा दशरथ की उन सभी स्त्रियों ने श्री रघुनाथ जी का यह धर्म युक्त वचन सुना और शोक से उनका चित्त व्याकुल। श्री राम के ऐसी बात कहते समय महाराज दशरथ की रानियां कुररियों के समान विलाप करने लगी। उनका वह आर्तनाद उस राजभवन में सब ओर से गूंज उठा। जिस राजभवन में हमेशा वाद्य बजते थे, वहां अब दुख में रोने की आवाजें आ रही। और इस तरह इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 49 सर्ग यहीं पूर्ण होता है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। अगले सर्ग में अब निकलेंगे श्री राम सीता लक्ष्मण, जरूर सुनिएगा। ठीक है, धन्यवाद।